Namaste everyone, I'm Poonam and welcome to PSU Studio। आज है हमारा डे 3 ऑफ 15 डेज वेट लॉस योगा सीरीज। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, सुखासन या फिर सिंपली। देन अभी हम हमारी ब्रीथिंग पे फोकस करेंगे, तो आप अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस पर रख सकते हैं एंड देन आपकी आंखें बंद करके यहाँ पे आप नॉर्मली ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। धीरे से इनहेल कीजिए थ्रू योर नोज़ एंड देन एक्सहेल कीजिए थ्रू योर नोज़। हर एक एक्सहेल के साथ आप अपनी बॉडी को और काम कीजिए, आपकी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए, स्टिल रखिए एंड देन इनहेल एक्सहेल पे फोकस करिए। हर एक एक्सहेल के साथ आपकी बॉडी को और कंफर्टेबली सिट रखिए मैट पे एंड देन हम 8 to 10 राउंड्स रिपीट करेंगे इस ब्रीदिंग पैटर्न में। तो इनहेल एंड देन एक्सहेल। अभी स्लोली आँखों को खोलिए एंड देन अब हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम नेक मूवमेंट्स करेंगे। सो एक्सहेल करते हुए चिन को ड्रॉप करना है चेस्ट पे एंड देन इनहेल करते हुए लिफ्ट करना है ऊपर सीलिंग की तरफ। सो इनहेल एंड देन एक्सहेल, ड्रॉप करना है चिन को एंड देन फिर हम साइड बाय साइड रोल करेंगे। सो राइट से लेफ़्ट की तरफ रोल करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड देन हम रिपीट करेंगे अदर साइड पे, लेफ़्ट टू राइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके बाद अब हम शोल्डर मूवमेंट्स करेंगे। सो इनहेल करते हुए शोल्डर्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है एंड देन एक्सहेल करते हुए वापस डाउन। सो 4 to 5 राउंड्स इसके करेंगे। इनहेल, शोल्डर्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे एंड देन एक्सहेल करते हुए डाउन। उसके बाद हम शोल्डर्स को बैकवर्ड रोल करेंगे पीछे की साइड एंड देन फॉरवर्ड आगे की साइड रोल करेंगे सर्कुलर मोशन में। उसके बाद कंफर्टेबली आप बैठ जाइए। अब हम दोनों हाथों को नीज पे प्लेस कर लीजिए एंड देन इनहेल करते हुए चिन को ऊपर की साइड ड्रॉप करना है, चेस्ट को ओपन करना है एंड देन एक्सहेल करते हुए स्पाइन को राउंड करना है। सो इनहेल, चेस्ट को ओपन करना है एंड देन एक्सहेल, स्पाइन को राउंड करना है। 8 to 10 रिपीटेशन करेंगे हम इसके। ये आपकी स्पाइन और कोर के लिए बहुत अच्छा वार्म अप है, स्ट्रेच है। नॉर्मल ब्रीथिंग रखते हुए इनहेल एक्सहेल करेंगे एंड देन स्ट्रेच करेंगे। स्लो पेस में स्टार्ट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है जिससे कि आपकी नेक में कोई स्ट्रेन या बैक में कुछ स्ट्रेस आए। नाउ बैक टू नॉर्मल पोजीशन। अब हम साइड ट्विस्ट करेंगे। सो राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखना है एंड लेफ्ट हैंड को बैक साइड एंड देन इनहेल करते हुए स्पाइन को लेंथन करेंगे और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे। सो इनहेल एंड देन एक्सहेल। इसके 4 to 5 राउंड्स करेंगे एंड देन कंफर्टेबली सिटिंग पोजीशन में वापस आ जाएंगे। उसके बाद स्लोली हमें स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाना है। अब हम यहाँ पे अपनी ही जगह पे मार्च करेंगे, तो आपको दोनों नीज को बेंड करते हुए अच्छे से 1 by 1 मार्च करना है। स्लोली स्लो पेस में स्टार्ट करेंगे फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। सो आपको आपकी जगह पे स्लोली मूव करना है एंड अगर आप चाहो तो दोनों हैंड्स को भी साइड बाय साइड मूव कर सकते हैं। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए मूव करेंगे और अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को लिफ्ट करेंगे ऊपर की साइड एंड देन होल्ड करेंगे 2-3 सेकेंड के लिए। उसके बाद एक्सहेल करते हुए वापस डाउन। तो हम इस तरीके से भी मार्च कर सकते हैं जिससे कि आपकी होल बॉडी का वार्म अप हो जाएगा। और अगर दोनों हाथ एक साथ करना बहुत ज़्यादा है तो आप ऑल्टरनेट हैंड्स को भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए यहाँ पे हम अपनी ही जगह पे मार्चिंग करेंगे।
इसको हम 2 to 3 मिनट्स के लिए करेंगे, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहिए। स्लोली इनहेल एक्सेल एंड देन एक्सेल करते हुए वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पे अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे एंड देन एक्सेल करते हुए राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे 2-3 सेकंड के लिए और इनहेल करते हुए वापस सेंटर में आ जाएंगे एंड देन एक्सेल करते हुए लेफ़्ट साइड में बेंड करेंगे, 2-3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, देन इनहेल करते हुए वापस सेंटर में आ जाएंगे। एक और टाइम इसको रिपीट करेंगे। सो इनहेल में सेंटर, एक्सेल करते हुए राइट साइड बेंड, वापस इनहेल में सेंटर एंड देन एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड में बेंड। एंड देन एक्सेल करते हुए वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। 2-3 सेकंड रेस्ट करेंगे एंड देन इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और देन एक्सेल करते हुए धीरे से हिप्स को बेंड करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड में आ जाएंगे, उत्तानासन में। सो अगर आप अपनी मैट को अपनी उंगलियों से टच कर सकते हैं देन इट इज़ ग्रेट। अगर पाम्स को रख सकते हैं या फिर फिस्ट को रख सकते हैं, सो लाइक जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है उस तरीके से स्ट्रेच करिए। अगर दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखना ज़्यादा है तो आप नीज को बेंड कर सकते हैं। और अब हम उत्तानासन में होल्ड करेंगे 25 to 30 सेकंड के लिए। आपके शोल्डर्स को, नेक को रिलैक्स रखना है नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए। और अगर आप अपने हैंड से अपने लेग्स को टच कर सकते हैं देन फिर हमारे फॉरहेड को नीज पे टच कर लेना है एंड देन इस पोजीशन में होल्ड करना है। अगर स्ट्रेट लेग नहीं रख सकते तो नीज को बेंड कर लीजिए। और फिर धीरे से एक्सेल करते हुए हम वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पे रेस्ट कीजिए 4-5 सेकंड के लिए। स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। तो उसके लिए आपको इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर करना है, एक्सेल करते हुए उत्तानासन में आना है, हाथों को नीचे एंड देन इनहेल करते हुए आपकी स्पाइन को स्ट्रेट करना है और एक्सेल करते हुए वापस दंडासन में आना है। इनहेल करते हुए दोनों नीज को मैट पे रखेंगे एंड फिर एक्सेल करते हुए बालासन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे 2-3 सेकंड और फिर इनहेल करते हुए वापस दंडासन में आ जाएंगे एंड एक्सेल करते हुए पैरों को आगे लेके आएंगे और इनहेल करते हुए वापस से स्टैंडिंग पोजीशन में लिफ्ट करेंगे आर्मों को ऊपर एंड देन एक्सेल करते हुए हाथों को डाउन कर देंगे। रेस्ट कीजिए 2-3 सेकंड। इस राउंड को हम 4 to 5 टाइम रिपीट करेंगे सूर्य नमस्कार को। तो इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लाना है, एक्सेल करते हुए नीचे बेंड करना है, देन इनहेल करते हुए स्पाइन को स्ट्रेट करना है और एक्सेल करते हुए वापस दंडासन में आना है। इनहेल करते हुए घुटनों को नीचे करेंगे एंड देन एक्सेल करते हुए बालासन में आ जाएंगे।
यहाँ पे 2-3 सेकंड रेस्ट करेंगे। उसके बाद इनहेल करते हुए वापस दंडासन में आएंगे। एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को आगे लेके आएंगे। इनहेल करते हुए स्पाइन और आर्म्स को लिफ्ट करेंगे एंड एक्सेल करते हुए आर्म्स को डाउन कर देंगे। रेस्ट करने के बाद हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। तो ये वाला जो सूर्य नमस्कार है वो बिगिनर फ्रेंडली है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा स्ट्रेच या होल्ड फोल्ड नहीं करेंगे। तो आपके लिए जो भी कंफर्टेबल है आप उस तरीके से कर सकते हैं। आपकी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है हमें। और जब भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो मेक श्योर कि आप हर आसन को 30 सेकंड तो दे ही रहे हैं एटलीस्ट, जिससे कि आपको उसके सारे बेनिफिट्स मिलें। सूर्य नमस्कार एक अच्छा बॉडी वार्म अप है, आपकी पूरी बॉडी को अच्छे से वार्म अप कर देता है। सो ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारी पूरी बॉडी को अच्छे से एक्टिवेट भी कर देता है। इनहेल करते हुए स्पाइन को लिफ्ट करेंगे एंड देन एक्सेल करते हुए दंडासन में आएंगे। यहाँ पे इनहेल करते हुए नीज को मैट पर रखेंगे और फिर एक्सेल करते हुए बालासन में रेस्ट करेंगे। इनहेल करते हुए वापस दंडासन में आएंगे और एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को आगे लेके आना है। इनहेल करते हुए लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ और फिर एक्सेल करते हुए हाथों को साइड बाय साइड डाउन कर देंगे। एक और लास्ट टाइम इसको रिपीट करेंगे सूर्य नमस्कार को। सो इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर, एक्सेल करते हुए मैट पे आएंगे फॉरवर्ड फोल्ड एंड देन इनहेल करते हुए स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे। एक्सेल करते हुए दंडासन में जाएंगे। इनहेल करते हुए घुटनों को मैट पर रखेंगे एंड फिर एक्सेल करते हुए बालासन में रेस्ट करेंगे। इनहेल करते हुए वापस नीज पे आएंगे दंडासन में एंड एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को आगे लेके आएंगे। वन बाय वन होल्ड करेंगे यहाँ पे और फिर इनहेल करते हुए स्पाइन और हैंड्स को अप करेंगे एंड देन एक्सेल करते हुए साइड डाउन। अब नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। 4-5 सेकंड के लिए रेस्ट करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे वीरभद्रासन 1-2। तो आपको आपके लेफ़्ट लेग को आगे रखना है, राइट लेग को पीछे रखना है, लेफ्ट नी को थोड़ा सा बेंड करना है बॉडी का बैलेंस बनाते हुए। इनहेल करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाके पाम्स को टच करेंगे एंड देन वीरभद्रासन 1 में होल्ड करेंगे। उसके बाद एक्सेल करते हुए वीरभद्रासन 2 में आएंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट नी को स्ट्रेट करेंगे एंड देन एक्सेल करते हुए लेफ्ट नी को वापस से बेंड करेंगे और एक्सेल करते हुए नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। इसके भी हम 4 to 5 राउंड करेंगे। साइड स्विच करेंगे एंड देन लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे, लेफ्ट नी को बेंड करेंगे और इनहेल करते हुए बैलेंस, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट करेंगे, पाम्स को टच करेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे
एंड देन एक्सेल करते हुए वॉरियर 2 में आ जाएंगे। सो आर्म्स को साइड बाय साइड ओपन कर लेना है। आपकी नेक जो है जिस डायरेक्शन में आपका लेफ्ट लेग है उस डायरेक्शन में होनी चाहिए। एंड देन नीज को स्ट्रेट करेंगे एंड देन वापस एक्सेल करते हुए नी को बेंड करेंगे एंड इनहेल करते हुए स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। साइड स्विच करेंगे। ये एक अच्छा वार्म अप है और ये आपके लेग्स को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करता है, बॉडी के बैलेंस को इम्प्रूव करता है, आपके पोस्चर को इम्प्रूव करता है। तो जैसे भी आप कंफर्टेबली अपना बैलेंस बना सके वैसे फिर हमें ये आसन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अपने नीज को ज़्यादा बेंड नहीं कर सकते तो थोड़ा ही कीजिए। और वापस से हम स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे एंड फिर अदर साइड पे स्विच करेंगे। सो लेफ़्ट लेग आगे रखना है, राइट लेग पीछे, लेफ्ट नी को थोड़ा सा बेंड करेंगे एंड देन बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते हुए दोनों हाथों को रेस करेंगे, पाम्स को टच करेंगे इनहेल करते हुए, होल्ड करेंगे एंड देन एक्सेल करते हुए वीरभद्रासन 2 में आएंगे। आर्म्स को साइड बाय साइड ओपन करेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे, नीज को स्ट्रेट एंड देन बेंड करेंगे और फिर वापस से स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। एक और लास्ट टाइम रिपीट करेंगे इसको। तो स्विच करेंगे अदर साइड पे, लेफ़्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे, लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पाम्स को टच करेंगे, होल्ड करेंगे और फिर एक्सेल करते हुए वीरभद्रासन 2 में आएंगे। आर्म्स को ओपन करेंगे साइड बाय साइड, होल्ड करेंगे, नी को स्ट्रेट करेंगे एंड देन वापस से बेंड करेंगे एंड एक्सेल करते हुए वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। रेस्ट करिए यहाँ पे 4 to 5 सेकेंड। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे उत्कटासन। सो पैरों को हिप डिस्टेंस पर रखना है, शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करते हुए इनहेल करते हुए उत्कटासन में आ जाएंगे, जैसे कि आप किसी चेयर पर बैठे हो ऐसे। आपकी बेली को आपको अंदर की तरफ टक इन करना है, आर्म्स को ऊपर रखना है, चेस्ट को ओपन रखना है एंड देन इस पोज में हम होल्ड करेंगे 25 to 30 सेकेंड के लिए। नीज पे आपके प्रेशर नहीं आना चाहिए, सारा प्रेशर आपके एंकल्स पर रहेगा एंड देन एक्सेल करते हुए हम वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। 2-3 सेकेंड रेस्ट करेंगे एंड देन इनहेल करते हुए वापस उत्कटासन में बैठेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है, बॉडी को बैलेंस मेंटेन करना है। एंड देन स्लोली एक्सेल करते हुए स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। रेस्ट कीजिए आप यहाँ पे 2-3 सेकेंड और फिर स्लोली हम जो है हमारी पेट के बल लेट जाएंगे। आपके टोज़ को आपको फ्लैट रखना है और आपकी जो रिस्ट है उनको शोल्डर्स के अंदर रखना है। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे भुजंगासन। सो सांस भरते हुए हमें हमारी चेस्ट को लिफ्ट करना है ऊपर की साइड। अगर आप अपनी एल्बोज़ को स्ट्रेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप उनको बेंड रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे होल्ड करेंगे 25 to 30 सेकेंड। अगर आप चाहें तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं एंड देन होल्ड कीजिए नॉर्मल ब्रीथिंग रखते हुए और फिर धीरे से एक्सेल करते हुए हम वापस मैट पे आ जाएंगे। रेस्ट कीजिए यहाँ पे 2-3 सेकेंड और अब हम इसके 4 to 5 राउंड्स रिपीट करेंगे। सो
इनहेल करते हुए चेस्ट को लिफ्ट करना है, यहाँ पे होल्ड कीजिए। और फिर धीरे से एक्सेल करते हुए हम वापस मैट पे आ जाएंगे। अच्छी गहरी सांस भरते हुए वापस चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे। और फिर एक्सेल करते हुए वापस मैट पे आ जाएंगे। इनहेल करते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे 30 सेकेंड 25 सेकेंड के लिए। अगर आपकी बैक में आपको थोड़ा सा स्ट्रेच फील हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है देन आपको अवॉइड करना चाहिए इसको। वापस से एक्सेल करते हुए मैट पे आ जाएंगे। अब हम कंफर्टेबली हमारे घुटनों और हाथों पे आएंगे। यहाँ पे हमें धीरे से हमारी हिप्स को लिफ्ट करना है। अगर आप अपनी हील्स को टच कर सकते हैं मैट से तो गुड, नहीं तो आप उनको लिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर स्ट्रेट लेग्स रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो आप नीज़ को बेंड कर लीजिए, शोल्डर नेक्स को रिलीज़ कर लीजिए एंड देन हम दोनों पैरों को वन बाय वन पैडल करेंगे जिससे कि हमारी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच थोड़ा सा कम हो। स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, हिप्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके रखना है, नेक शोल्डर पे कोई प्रेशर नहीं। एंड देन हम स्लोली एक्सेल करते हुए यहाँ से बालासन में रेस्ट करेंगे। सो टोज़ को फ्लैट कर लीजिए और देन स्लोली हम बालासन में 2 to 3 मिनट रेस्ट करेंगे। आपको आपकी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है, आप चाहें तो आंखें भी बंद कर सकते हैं एंड देन आपकी इनहेल और एक्सेल पे फोकस करते हुए बालासन में आराम करेंगे 2-3 मिनट्स के लिए। उसके बाद धीरे से आईज़ को ओपन करते हुए एक्सेल करते हुए हम वापस सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। एंड देन आपको आपकी लेग्स को स्ट्रेट कर लेना है आगे की साइड। अब हम प्रैक्टिस करेंगे पश्चिमोत्तानासन। सो पैरों को सीधा कर लीजिए, आपके टोज़ को अंदर की साइड स्ट्रेच करना है, कंफर्टेबली सिट हो जाइए एंड देन इनहेल करते हुए दोनों हाथों को रेस करेंगे और एक्सेल करते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे। सो आपको आपकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर से दोनों टोज़ को अच्छे से टक कर लेना है एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। अगर आप अपने लेग्स स्ट्रेट नहीं रख सकते तो नीज़ को बेंड कर लीजिए एंड देन आपकी दोनों एल्बोज़ को नीज़ पर रख लीजिए एंड यहाँ पे हमें धीरे धीरे एक्सेल करते हुए हर एक एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपसे कंफर्टेबली जितना हो रहा है उतना बेंड कीजिए और अगर आप चाहें तो आप अपनी पाम से अपने पैरों को अच्छे से पकड़ सकते हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए एंड देन यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे। उसके बाद धीरे से एक्सेल करते हुए वापस सिटिंग पोजीशन में आएंगे और फिर अपनी बैक पर लेट जाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे
मरकट आसन। तो उसके लिए आप अपने घुटनों को बेंड करके अपने एंकल्स को हिप्स के पास रखना है। आर्म्स को ओपन कर लेना है साइड बाय साइड। आर्म्स आप ऊपर की साइड या नीचे की साइड जो भी कंफर्टेबल है वैसे रख लीजिए। यहाँ पे हम सेंटर में इनहेल करेंगे एंड देन एक्सहेल करते हुए लेग्स को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे एंड गर्दन को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। होल्ड करेंगे एंड देन सेंटर में इनहेल एंड देन एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे। सो आपकी नेक जो है आपके लेग्स की अपोजिट साइड होगी। सेंटर में इनहेल करेंगे एंड देन वन लास्ट टाइम इसको रिपीट करेंगे। एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट। ये आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा ट्विस्ट है। एंड देन सेंटर में इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट। वापस से सेंटर में आ जाएंगे, अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लेंगे और अपने हाथों को साइड बाय साइड रख लेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे शवासन। तो मेक श्योर कि आपकी स्पाइन जो है ना ऊपर की तरफ ना हो और मैट और स्पाइन के बीच में कोई गैप ना हो, इसलिए आपको थोड़ा एडजस्ट करके अच्छे से आपकी स्पाइन जो है पूरा मैट पे आ जाए। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे नेक साइड बाय साइड नेक रोल कर लीजिए, जिससे कि आपकी नेक में अगर कोई स्ट्रेन या थोड़ा दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा। एंड देन वापस से नॉर्मल पोजीशन में लेट जाएंगे। चाहे तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। आपकी शोल्डर्स, हैंड्स, लेग्स, एब्डोमेन, पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करके नॉर्मली ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। नॉर्मल स्टेडी काम ब्रीदिंग कीजिए। धीरे से नोज से इनहेल करेंगे एंड देन स्लोली हम नोज से एक्सहेल करेंगे। शवासन में 2-3 मिनट के लिए रेस्ट कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी जो है अच्छे से रिलैक्स हो जाए आफ्टर ये सारे आसन करने के बाद। और फिर धीरे से अपनी आंखें ओपन करते हुए हम लेफ़्ट साइड में या बॉडी की एक साइड आएंगे एंड देन स्लोली हम एक सुखासन में वापस से बैठ जाएंगे। सुखासन में आने के बाद अगर आप चाहें तो आंखें बंद करके 4-5 ब्रेथ लीजिए। अच्छे से अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, धीरे से ब्रीथ इन ब्रेथ आउट करते हुए एंड देन आप अपनी दोनों पाम्स को अच्छे से रब करते हुए आँखों पर रख लेंगे, जिससे आपको अच्छा फील होगा। और फिर एक्सेल करते हुए वापस से आर्म्स को नीज पर रखेंगे एंड हम अपनी आइज़ को ओपन करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी ऑन डे 3। नमस्ते।